वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सीखेंगे दो और नए टॉपिक्स, दैट इज़ स्वॉट एनालिसिस एंड टॉस मैट्रिक्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और काफ़ी लोगों को ये समझ तो आ जाते हैं, पर काफ़ी लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। पर इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है, तो आज हम वो भी देखेंगे कैसे, और एग्जाम्पल्स के थ्रू इन्हें समझेंगे भी। बट उससे पहले मैं चाहूँगी, एक टॉपिक है व्हाट इज़ ग्लोबलाइजेशन, उसकी करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्लोबल कंपनी एंड व्हाई डू कंपनीज गो ग्लोबल। ये टॉपिक मैंने पहले भी समझाया है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस में जाके ये टॉपिक जाके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्वॉट एनालिसिस फर्स्ट एंड देन विद द टॉस मैट्रिक्स। तो स्वॉट एनालिसिस की बात करेंगे, जो हमारा पहला टॉपिक है। स्वॉट एनालिसिस होता क्या है? स्वॉट एनालिसिस की पहली चीज़ फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज़ एंड थ्रेट। ये हो गया SWOT, जिसे हम स्वॉट बोलते हैं। For the generation of a series of strategic alternatives or choices, it is necessary to analyze the firm first internal strength and weakness and its external opportunities and threats for the business. ओके, सो ये थी बेसिक डेफिनेशन। तो इसको मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊँ, आसान भाषा में, जो उससे आपको समझ आ जाए। तो एक अगर कंपनी चल रही है, तो कंपनी अपने पहले अंदर के स्ट्रेंथ, मतलब उसकी क्या स्ट्रेंथ है, उसकी वीकनेस क्या है, वो देखेगी, और बाहर क्या चल रहा है, बाहर की थ्रेट्स क्या हो सकते हैं उसको दूसरी कंपनी से, या अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकती हैं जिसमें वो ग्रो कर सकती है कंपनी, वो एनालाइज करती है एक, कि बिज़नेस की ग्रो कर सके। और स्ट्रेंथ हो सकती है एक कंपनी की, वो आगे कैसे यूज़ करे कि उसकी फर्म और ग्रो करे। वीकनेस वो होती है जिसको वो ओवरकम करना चाहेगा। तो ये 4 चीज़ें होती हैं जो बेसिकली इसके कंपोनेंट्स हैं और हमें स्वॉट एनालिसिस में समझनी है। तो पहला है स्ट्रेंथ, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। तो इट इज़ एन इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच इट कैन यूज़ टू गेन स्ट्रैटेजिक एडवांटेज ओवर इट्स कॉम्पिटिटर्स, जैसे मैंने बोला था। उसके अलावा स्ट्रेंथ के कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। मैंने पहले सबको एक्सप्लेन किया है कि एक बॉक्स में इन बॉक्सेस को आप बना सकते हैं। तो बॉक्स को सिर्फ बनाते हुए आप उसके अंदर SWOT लिख के, उसके फुल फॉर्म्स लिख के बना सकते हैं, बट मैंने इसमें डेफिनेशंस भी ऐड कर दी हैं आपके लिए। और एक अलग बॉक्स बनाया है जिसमें इनकी थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आपको हेल्प करेंगे आपको याद रखने के लिए। तो स्ट्रेंथ के एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे हमारा प्रोडक्ट कोई अच्छी क्वालिटी का है, वो हमारे लिए एक स्ट्रेंथ हो सकती है। अगर हम जैसे एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको हम थोड़ा सस्ता बना पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास कॉस्ट एडवांटेज है। लाइक मैं एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ, मेरे को कहीं से सस्ती लेबर मिल रही है, तो वो मेरे लिए कॉस्ट एडवांटेज की तरह हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम, इमेज, कंपनीज रेपुटेशन भी एक तरीके का वो होता है हमारे लिए स्ट्रेंथ। हमारी कंपनी की एडवर्टाइजिंग और प्रमोशंस भी हमारे लिए स्ट्रेंथ की तरह वर्क करते हैं, कि अगर अच्छा प्रमोशन होता है तो कई बार कंपनी अपना अच्छे से प्रमोट करती है प्रोडक्ट, तो लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कस्टमर्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं कि वो ख़रीदें। सेकेंड है वीकनेस। तो वीकनेस इज़ एन इनहेरेंट लिमिटेशन और कंस्ट्रेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विच क्रिएट्स स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज टू इट। तो वीकनेस क्या है? कंपनी की एक ऐसी जो लिमिटेशन, मतलब कंस्ट्रेंट, मतलब एक ऐसी बाधा है जिसकी उसकी वजह से कंपनी अच्छे से ग्रो नहीं कर पा रही, दूसरों से उसके लोग उससे ज़्यादा बेटर हैं उस चीज़ में। तो कंपनी उस अपनी बाधा को ओवरकम करना चाहेगी या उसको रिड्यूस करना चाहेगी कि वो आगे ग्रो कर सके। वीकनेस के एग्जांपल ये हो सकते हैं, अगर कंपनी अपने जैसे रिसोर्सेज हैं फुली यूटिलाइज़ नहीं कर रही, अच्छे से यूज़ नहीं कर रही, मतलब वेस्ट हो रहे हैं, अच्छे से प्रोडक्शन में यूज़ नहीं हो रहे, तो वो एक वीकनेस हो सकती है। यही नहीं, ऐसे कई सारे, जैसे हम कई सारे प्लांट्स या फिर ना मशीन्स या ये रिसोर्सेज हैं जो यूज़ ही नहीं हो रहे, खाली पड़े हैं, तो वो भी एक कंपनी का वीकनेस हो सकती है। कई ऐसे प्रोडक्ट्स या मशीन्स हो सकती हैं, प्लांट्स हो सकते हैं जो ऑब्सोलीट हो गए हैं। अब मतलब नई टेक्नोलॉजीज़ आने के चक्कर में हमारे को फ़ायदा, वो पुराने प्रोडक्ट्स इतना फ़ायदा नहीं देंगे, तो वो भी हमारे लिए एक वीकनेस की तरह हो सकता है, एक डिसएडवांटेज होता है कंपनी के लिए, तो हम वीकनेस में ऐड कर सकते हैं। कंपनी की बैलेंस शीट अच्छी नहीं है, ज़्यादा डेट है, वो भी एक तरीके का वीकनेस है। या अच्छे से पॉलिसीज़ नहीं बनी है, कोई पॉलिसी बनी तो हुई है पर उसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा, तो वो कंपनी की वीकनेस हो सकती है। और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं वीकनेसेस के। तो नेक्स्ट आता है ओ,
जो होता है डिनोटेड अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, एक फेवरेबल कंडीशन इन विच ऑर्गेनाइजेशंस इन्वायरमेंट विच इनेबल्स टू स्ट्रेंथन इट्स पोजीशन। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो कंपनी ग्रास करना चाहेगी जिससे उसको आगे जाके फ़ायदा हो। जैसे फर्स्ट मूवर एडवांटेज, आप सभी लोगों ने सुना होगा, वो भी एक तरीके का कंपनी के लिए अपॉर्चुनिटी की तरह ही एक्ट करता है। वो एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मारुति है, उसने फर्स्ट टाइम कार जब बनाई होगी तो उसने जब लॉन्च करी थी तो उसने ये देखा कि 4 लोगों के हिसाब से बनानी है, छोटी सी बनाते हैं, सस्ती सी बनाते हैं। ये एग्जाम्पल है सिर्फ। तो ये एक तरीके से अगर और किसी कोई कंपनी तब तक कार प्रोड्यूस नहीं करी थी ऐसी छोटी जो रीजनेबल हो और लोग ख़रीदना चाहें, तो ये एक तरीके का वो हो सकता है हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है जो कंपनी गेन करना चाहती है और वो उसको बनाती है, तो एक तरीके से एक्ट करेगा अपॉर्चुनिटी की तरह। अपॉर्चुनिटी के एग्जांपल हो सकते हैं जैसे इंटीग्रेटिंग बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट्स, ओपनिंग ऑफ मार्केट में शेयर बढ़ा सकते हैं या उसको ले सकते हैं अपना राइवल का शेयर। ट्रेड बैरियर्स अगर हमारे कम हो जाए तो एक तरीके से हमारे लिए अपॉर्चुनिटी की तरह एक्ट करेंगे। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं, मैंने लिस्ट डाउन करे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थ्रेट का, जिसे हम टी से डिनोट करते हैं। मैंने वीकनेस का बताया नहीं था, वीकनेस को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। तो अभी तो हम थ्रेट की बात कर रहे हैं, तो थ्रेट को टी से डिनोट करें। थ्रेट को होता है कि एक अनफेवरेबल कंडीशन in the organization's environment which causes a risk for a damage to the organization position। कंपनी के लिए एक ऐसी कंडीशन या पोजीशन जिसमें कंपनी को रिस्क हो लूज़ करने का, अपना कस्टमर को या अपने बिजनेस को। जैसे अगर मेरा कोई प्रोडक्ट है, सपोज़ मैं साड़ीज़ में डील करती हूँ, तो बनारसी साड़ीज़ में, तो जैसी सिल्क साड़ीज़ लॉन्च हुई, लोगों का ट्रेंड बदल गया सिल्क साड़ीज़ का, तो मेरी बनारसी साड़ीज़ के लिए वो एक थ्रेड की तरह एक्ट करेगा जब वो सिल्क साड़ीज़ का लॉन्च हुआ। ऐसा ज़रूरी नहीं, यही एग्जांपल है। जैसे सपोज़ मैं क्लोथिंग बिजनेस में हूँ, कोई नए तरीके का फैशन आया तो और मैं वो प्रोड्यूस नहीं करती थी, वो मेरे लिए एक थ्रेड की तरह एक्ट करेगा कंपनी के लिए। तो मैंने एग्जांपल लिखा जैसे लाइक है लॉस ऑफ सेल्स टू सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट, कॉस्टली न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, या फिर ना एग्जांपल हो सकते हैं ग्रोइंग बार्गेनिंग पावर ऑफ द कस्टमर्स और सप्लायर्स, स्लो डाउन इन द मार्केट ग्रोथ एक्सेट्रा हमारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिस्ट डाउन करें, आप ये सारे एग्जाम में लिख सकते हैं। यही नहीं, स्वॉट एनालिसिस के बारे में कुछ और पॉइंट्स हैं जो मैं और डिस्कस करना चाहूँगी, जो आप लिख सकते हैं और आपके लिए इजी रहेगा इस टॉपिक को समझने के लिए। तो द ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्मेंस इन द मार्केट प्लेस इज सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑर्गेनाइजेशंस की करेक्ट मार्केट पोजीशन क्या है। नेचर क्या होता है एनवायरनमेंट का, कि उसकी अपॉर्चुनिटीज़ नेचर में क्या है या थ्रेट में क्या है एनवायरनमेंट में हम देखेंगे। उसके बाद द organization resources capability to capitalize the opportunities to protect against a threat। ये 3 पॉइंट्स ही होते हैं जब हम अगर देखते हैं ऑर्गेनाइजेशंस परफॉर्मेंस उसकी मार्केट प्लेस में क्या है, कैसे इन्फ्लुएंस्ड होती है। अब सिग्निफिकेंस क्या है स्वॉट एनालिसिस के, तो जैसे इट प्रोवाइड्स लॉजिकल फ्रेमवर्क, इट रिप्रेजेंट्स अ कॉम्पिटिटिव अकाउंट, इट प्रोवाइड्स द स्ट्रैटेजिस्ट द इन स्ट्रैटेजी आइडेंटिफिकेशन। ये तीनों पॉइंट्स तो हो गए, पर आप कहेंगे अब इसको एक्सप्लेन तो आपने किया नहीं, तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन अब मैं समझाऊंगी। तो इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क में क्या है, इट प्रोवाइड्स वेरिएशन इन द मैनेजरियल परसेप्शन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसके एनवायरमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, थ्रेट्स क्या है, जिससे लीड कर सकता है, वो अप्रोच कर सकता है टू ए स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी, एंड फाइनली उसको चूज़ करके उस प्लेस में एक वो बना सकते हैं एक कि अगर आप वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट कर सके कि वो एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के थ्रू कंपनी में वर्क कर सके, तो एक हमारे लिए लॉजिकल फ्रेमवर्क हो जाएगा जिससे कंपनी ग्रो कर सके, एक स्ट्रैटेजी बन जाएगी क्योंकि पूरी प्रॉपर एनालिसिस डन हुए होंगे। इट इज़ रिप्रेजेंट्स अ कॉम्पेरेटिव अकाउंट में हम क्या लिखेंगे, इसका क्या मतलब है। स्वॉट एनालिसिस हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन, ना ही केवल इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। तो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास ये इंटरनल स्ट्रेंथ है, ये इंटरनल वीकनेस है, ये एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ है, थ्रेट्स है, तो हम क्या चीज़ ग्रैप्स करें, क्या चीज़ छोड़ें, इस पर वो करना क्या है, और मैच करके प्रॉपर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं जिस जो हम इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। तो पैटर्न बन जाता है इन सब में, जैसे हाई अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमारे पास ज़्यादा स्ट्रेंथ है तो हम वो एक पैटर्न बना सकते हैं, या
अगर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, हम पास ज़्यादा कम स्ट्रेंथ है, या फिर ना ज़्यादा स्ट्रेंथ है, ज़्यादा वीकनेस है, सबको मिक्स मैच करके हम कई सारी वो बना सकते हैं कॉम्बिनेशंस, जो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास एनालिसिस हुए हैं प्रॉपर, कि तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है उसके लिए, और वो क्या है, अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेड्स के प्रोडक्ट के लिए या बिजनेस के लिए। It acts as a guides the strategist in strategy identification. SWOT एनालिसिस क्या करता है, हेल्प करता है मैनेजर को एक क्राफ्ट करने के लिए, एक बिजनेस मॉडल बनाने के लिए, जो अलाउ करता है कंपनी टू गेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इन द इंडस्ट्री और द इंडस्ट्रीज। इसका क्या मतलब है कि हुआ बेसिकली, अगर मैं आसान शब्दों में बोलती, वैसे तो मैंने आसान शब्दों में बोला, बट फिर भी और इसको आसान करूँ तो इसका क्या मतलब है, एक प्रॉपर एनालिसिस, या मतलब जैसे मैंने फर्स्ट में समझाया था, एक प्रॉपर मॉडल बनवा देते हैं कंपनी के लिए, कि वो दूसरों से कैसे अपने आप को अलग करे, कि वो आगे और ग्रो कर सकता है। क्योंकि अगर हमें उसके कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा तो उसके लिए प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, ना ही केवल प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी का चांस बढ़ेगा एक सर्वाइव करने का इस ऐसे डायनेमिक एनवायरनमेंट में, जिसमें जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज आजकल आ रही हैं, जा रही हैं, आ रही हैं, तो उसके लिए एक फास्ट मूविंग एनवायरनमेंट, डायनेमिक एनवायरनमेंट में, कंपटीशन भरे एनवायरनमेंट में अगर कंपनी का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा अदर्स से, तो वो जल्दी ग्रो करेगी। तो ये था हमारा स्वॉट एनालिसिस के बारे में। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की वजह से, जिसे हम टॉस मैट्रिक्स कहते हैं। अब ये स्वॉट की तरह ही है, बट थोड़ा सा अलग है। जो टी, इसमें हम स्वॉट को जैसे स्वॉट बोलते थे, इसमें टॉस मैट्रिक, TOWS मीनिंग, इनको अगर हम फुल फॉर्म देखें तो थ्रेड्स, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस एंड स्ट्रेंथ ही रहेगी। अब आपको पता है कि क्या कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट, S रिप्रेजेंट्स हमारी स्ट्रेंथ, W रिप्रेजेंट्स वीकनेस, T रिप्रेजेंट थ्रेड्स एंड O रिप्रेजेंट्स हमारी अपॉर्चुनिटीज़। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, टॉस मैट्रिक्स। टॉस मैट्रिक्स हमारे को हेंस वेरेच ने दिया था, डेवलप किया था ये मैट्रिक्स, जिसमें हम मैच करते थे अपनी स्ट्रेंथ को और वीकनेसेस को कंपनी के बाहर के एक्सटर्नल अपॉर्चुनिटीज़ और स्ट्रेंथ थ्रेट से, और अपने लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते थे कि हम उसको वर्कआउट कर सकें अपनी इस डायनेमिक वर्ल्ड में। क्या होता है, टॉस हमारे लिए एक टूल की तरह है, जो एक्ट एज हमारे लिए गाइड करते हैं फॉर जनरेटिंग स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। थ्रू टॉस मैट्रिक्स हम 4 डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव्स काइंड्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइसेस बनाते हैं, जो होती है SO, ST, WO, WT। SO मतलब स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज़, ST मतलब स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स, W और O का मतलब है वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़, और WT का मतलब है वीकनेस और थ्रेट्स। ये 4 तरीके के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो हम टॉस मैट्रिक्स के थ्रू हम देखते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज़ SO, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़, जिसे हम मैक्सी भी कहते हैं। मतलब मैक्सी इन द सेंसेस मैक्सिमम, दोनों चीज़ हमारे लिए एक तरीके से बोन की तरह, मतलब एडवांटेज की तरह है, तो इसलिए हम इसे मैक्सी भी कहते हैं। सो SO इज़ अ पोजीशन दैट only any firm would like to choose if they have. The strength can be used to capitalize or build upon existing और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़। इस तरीके से होता है SO का मतलब। ST होता है मैक्सी मिनी। S हमारे लिए मैक्सिमम की तरह और T हमारे लिए थ्रेट होता है, तो वो मिनी की तरह, मिनिमम जैसे हम तरीके से लेते हैं। तो इसमें क्या है, स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपने थ्रेट्स को ओवर करना। SO में था कि हम अपॉर्चुनिटीज़, अपने स्ट्रेंथ भी है उन पर, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, उसको हम यूज़ करके अपनी एक फॉर्म को ग्रोथ दे रहे। पर ST में क्या है, थ्रेट को ओवरकम करना अपनी स्ट्रेंथ से। तो ST is a position in which a firm strives to minimize its existing or emerging threats through its strengths, जैसे मैंने बोला। नेक्स्ट होता है WO, मिनी मैक्सी। W रिप्रेजेंट हमारा मिनी, O रिप्रेजेंट मैक्सी, इसलिए इसे हम मिनी मैक्सी भी कहते हैं। The strategies developed need to overcome organizational weaknesses if existing or emerging opportunities are to be exploited to the maximum.
इसका मतलब क्या है, हमें कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हमें ग्रैस्प करना है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है मार्केट में, उसको ग्रैस्प करना है, तो हमें अपनी वीकनेस को ओवरकम करना पड़ेगा कि हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर सकें। सपोज़ मेरे एक ट्यूशन सेंटर चलाती हूँ, तो उस ट्यूशन सेंटर में क्या होगा, अगर मुझे नए तरीके के बच्चे लाने हैं और सब्जेक्ट्स के लिए, तो मुझे अपनी वीकनेस को ओवरकम, मेरी वीकनेस ये है कि मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं सकती। सपोज़ आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, सपोज़ करने के लिए कह रही हूँ, वैसे तो मैं मैथ्स में अच्छी हूँ, पर नॉट गुड एट मैथ्स लिया मैंने। यूजली होता है लोगों को मैथ्स पसंद नहीं आता, तो इसमें मैथ्स का एग्जाम्पल है। आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, तो मैथ्स का मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी वीकनेस है, और अपॉर्चुनिटी क्या है, मैथ्स का डिमांडिंग है, तो ट्यूशन लोग बच्चे चाहते हैं उसके बहुत ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, ट्यूशन मैक्सिमम लोग उसका लेना चाहते हैं। तो मेरी एक तरीके के लिए मेरे लिए ये हो सकता है, अगर मेरे को अपनी ट्यूशन के लोगों को, ट्यूशन सेंटर में बच्चों को बढ़ाना है, और तो मुझे मैथ्स एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो मेरी तो वीकनेस है, मैं पढ़ा नहीं सकती, तो मैं अपना उस वीकनेस को ओवरकम कर सकती हूँ, एक नया मैथ्स टीचर हायर कर लूँ। मैथ्स भले ही वो पढ़ाएगा, मैं थोड़ा सा अपना प्रॉफिट शेयर उसको दे दूँगी, सैलरी पे रख लूँगी। इससे क्या होगा, मेरे यहाँ के बच्चे भी आ जाएंगे, मेरे लिए फॉर्म की ग्रोथ भी हो जाएगी ट्यूशन की, सेंटर की। तो ये हमारा WO का एग्जाम्पल हो सकता है, अपनी वीकनेस को ओवरकम करके अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना। WT दोनों ही हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, जैसे इसलिए हम इसे मिनी मिनी कहते हैं। WT is a position that of any firm will try to avoid. An organization facing difficulties जो एक्सटर्नली होता है एंड इंटरनल वीकनेस may have to struggle for its survival, क्योंकि अगर दोनों चीज़ लाइक वीकनेस भी है, थ्रेट भी है, तो कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल है सर्वाइव करना। तो ये थे हमारे 4 ऑल्टरनेटिव्स जो हमें टॉस मैट्रिक्स में समझने होते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे SO के लिए है एग्जांपल। तो S1 का मतलब है स्ट्रेंथ, और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने O लिखा है। तो स्ट्रेंथ के लिए एग्जांपल जैसे गुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है। अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो सकता है अगर मेरा नेटवर्क अच्छा होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, यूजिंग माई एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैं अपने इंक्रीज़ कर सकती हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट डे डिलीवरी कर सकती हूँ, और मार्केट शेयर आराम से अपना बढ़ा सकती हूँ। WT के लिए मैं, जैसे WT के लिए मैंने एग्जांपल लिखा है, नेक्स्ट जो लिखा है अपना, W रिप्रेजेंट वीकनेस, T है रिप्रेजेंट थ्रेट। तो पुअरली इम्प्लीमेंटेड CRM, और वीकनेस है हमारी, और थ्रेट क्या है, ब्रांड अवेयरनेस इज लिमिटेड। तो हमारे पोटेंशियल स्ट्रेटजी मतलब फोकस ऑन रिलायबल डाटा टू एनहांस अवेयरनेस विद एग्जिस्टिंग मार्केट। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे मेरा जो है CRM, जो रिलेशन CRM आप लोगों ने सुना ही होगा, रिलेशनशिप विद द पब्लिक इतना अच्छा नहीं है, और ऊपर से मेरी इस चक्कर में थ्रेट मेरे लिए ये रहा है कि मेरा ब्रांड अवेयरनेस नहीं है, लोग बाकियों के ब्रांड्स की, जैसे एग्जांपल लेना चाहूँगी एप्पल, और मेरा कोई ऐसी छोटा मोटा ब्रांड है, तो एप्पल की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, लोगों को एप्पल के बारे में पता है, पर मेरे ब्रांड के बारे में पता ही नहीं है, मेरे ब्रांड X के बारे में पता ही नहीं है लोगों को। तो ये मेरे लिए थ्रेट है एक तरीके से। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एक डाटा लेके आ सकती हूँ, जिससे एस्टिमेट लगा सकती हूँ कि कितने लोगों को ऑलरेडी पता है, कितनी डिमांडिंग है और कैसे है, और कुछ ना कुछ उसको डाटा को एनालाइज करके एक स्ट्रैटेजी बना सकती हूँ कि उसकी ग्रोथ कैसे कर सकती हूँ। तो ये एग्जांपल थे, इस 2 मैंने एग्जांपल लेके समझाया, SO और WT का। WO का वर्बल एग्जांपल भी मैंने बता दी। तो ऐसे ही हम इसलिए हमारे को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। तो ये था हमारा टॉस मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम समझेंगे अपना इसके कि डिफरेंस क्या होता है स्वॉट एनालिसिस और हमारे टॉस मैट्रिक्स के बीच में। तो यूजुअली लोगों को पता नहीं होता कि देयर इज़ अ डिफरेंस, दोनों सेम नहीं होते, भले ही दोनों का फुल फॉर्म्स इनडायरेक्टली में सेम है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस और थ्रेट, पर दोनों सेम नहीं होते। तो हम अगर डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस का पॉइंट ये हो सकता है कि TOWS, टॉस हमारा ज़्यादा वाइडर स्कोप का होता है कंपेयर टू द स्वॉट एनालिसिस। इसका मतलब ये है टॉस मैट्रिक हैज़ वाइडर स्कोप एंड स्वॉट एनालिसिस हैज़ लेस स्कोप, नैरो स्कोप कह सकते हैं। टॉस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है, टॉस एनालिसिस जो है हमारा इज़ एन एक्शन टूल, वेयर एज हमारा स्वॉट एनालिसिस इज़ अ प्लानिंग टूल। तो ये 2 पॉइंट्स होते हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्वॉट और टॉस एनालिसिस के बीच में। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस भी समझ आ गया कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली टॉस थोड़ा बड़ा होता है और जो स्वॉट होता है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि हम टॉस के थ्रू एक, हाँ, और ज़्यादा डीपर क्या होता है, टॉस हमारे लिए एक टूल की तरह है जो एक्ट एज हमारे लिए गाइड करते हैं फॉर जनरेटिंग स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस। थ्रू टॉस मैट्रिक्स हम 4 डिस्टिंक्ट ऑल्टरनेटिव्स काइंड्स ऑफ
डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्ट्रैटेजिक चॉइसेस बनाते हैं, जो होती है SOST, WOWT। SO मतलब स्ट्रेंथ एंड अपॉर्चुनिटीज, ST मतलब स्ट्रेंथ एंड थ्रेट्स, W और O का मतलब है वीकनेस और अपॉर्चुनिटीज़, और WT का मतलब है वीकनेस और थ्रेट्स। ये 4 तरीके के ऑल्टरनेटिव्स होते हैं जो हम टॉस मैट्रिक्स के थ्रू हम देखते हैं। तो चलिए मैं फर्स्ट वाला एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज़ SO, स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज़, जिसे हम मैक्सी भी कहते हैं। मतलब मैक्सी इन द सेंसेस मैक्सिमम, दोनों चीज़ हमारे लिए एक तरीके से बोन की तरह, मतलब एडवांटेज की तरह है, तो इसलिए हम इसे मैक्सी भी कहते हैं। सो SO इज़ अ पोजीशन दैट एनी फर्म वुड लाइक टू choose if they have. The strength can be used to capitalize or build upon existing emerging opportunities और इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज़। इस तरीके से होता है SO का मतलब। ST होता है मैक्सी मिनी। S हमारे लिए मैक्सिमम की तरह और T हमारे लिए थ्रेट होता है, तो वो मिनी की तरह, मिनिमम जैसे हम तरीके से लेते हैं। तो इसमें क्या है, स्ट्रेंथ को यूज़ करके अपने थ्रेट्स को ओवर करना। SO में था कि हम अपॉर्चुनिटीज़, अपने स्ट्रेंथ भी है उन पर, अपॉर्चुनिटीज़ भी है, उसको हम यूज़ करके अपनी एक फॉर्म को ग्रोथ दे रहे। पर ST में क्या है, थ्रेट को ओवरकम करना अपनी स्ट्रेंथ से। तो ST is a position in which a firm strives to minimize its existing or emerging threats through its strengths, जैसे मैंने बोला। नेक्स्ट होता है WO, मिनी मैक्सी। W रिप्रेजेंट हमारा मिनी, O रिप्रेजेंट मैक्सी, इसलिए इसे हम मिनी मैक्सी भी कहते हैं। The strategies developed need to overcome organizational weaknesses if existing or emerging opportunities are to be exploited to the maximum. इसका मतलब क्या है, हमें कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ को अगर हमें ग्रैस्प करना है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है मार्केट में, उसको ग्रैस्प करना है, तो हमें अपनी वीकनेस को ओवरकम करना पड़ेगा कि हम उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैस्प कर सकें। सपोज़ मेरे एक ट्यूशन सेंटर चलाती हूँ, तो उस ट्यूशन सेंटर में क्या होगा, अगर मुझे नए तरीके के बच्चे लाने हैं और सब्जेक्ट्स के लिए, तो मुझे अपनी वीकनेस को ओवरकम, मेरी वीकनेस ये है कि मैं उस सब्जेक्ट को पढ़ा नहीं सकती। सपोज़ आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, सपोज़ करने के लिए कह रही हूँ, वैसे तो मैं मैथ्स में अच्छी हूँ, पर नॉट गुड एट मैथ्स लिया मैंने। यूजली होता है लोगों को मैथ्स पसंद नहीं आता, तो इसमें मैथ्स का एग्जाम्पल है। आई एम नॉट गुड एट मैथ्स, तो मैथ्स का मैं क्या कर सकती हूँ, मेरी वीकनेस है, और अपॉर्चुनिटी क्या है, मैथ्स का डिमांडिंग है, तो ट्यूशन लोग बच्चे चाहते हैं उसके बहुत ज़्यादा लेना पसंद करते हैं, ट्यूशन मैक्सिमम लोग उसका लेना चाहते हैं। तो मेरी एक तरीके के लिए मेरे लिए ये हो सकता है, अगर मेरे को अपनी ट्यूशन के लोगों को, ट्यूशन सेंटर में बच्चों को बढ़ाना है, और तो मुझे मैथ्स एज अ सब्जेक्ट भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। वो मेरी तो वीकनेस है, मैं पढ़ा नहीं सकती, तो मैं अपना उस वीकनेस को ओवरकम कर सकती हूँ, एक नया मैथ्स टीचर हायर कर लूँ। मैथ्स भले ही वो पढ़ाएगा, मैं थोड़ा सा अपना प्रॉफिट शेयर उसको दे दूँगी, सैलरी पे रख लूँगी। इससे क्या होगा, मेरे यहाँ के बच्चे भी आ जाएंगे, मेरे लिए फॉर्म की ग्रोथ भी हो जाएगी ट्यूशन की, सेंटर की। तो ये हमारा WO का एग्जाम्पल हो सकता है, अपनी वीकनेस को ओवरकम करके अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प करना। WT दोनों ही हमारे लिए एक डिसएडवांटेज है, जैसे इसलिए हम इसे मिनी कहते हैं। WT is a position that of any firm will try to avoid, an organization facing difficulties जो एक्सटर्नली होता है, एंड इंटरनल वीकनेस may have to struggle for its survival। क्योंकि अगर दोनों चीज़ लाइक वीकनेस भी है, थ्रेट भी है, तो कंपनी के लिए बहुत ही मुश्किल है सर्वाइव करना। तो ये थे हमारे 4 ऑल्टरनेटिव्स जो हमें टॉस मैट्रिक्स में समझने होते हैं। मैं एक एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे SO के लिए है एग्जांपल, तो S1 का मतलब है स्ट्रेंथ, और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए मैंने O लिखा है। तो स्ट्रेंथ के लिए एग्जांपल जैसे गुड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, मेरी स्ट्रेंथ है कि मेरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अच्छा है। अपॉर्चुनिटी क्या है, मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो सकता है अगर मेरा नेटवर्क अच्छा होगा डिस्ट्रीब्यूशन का। तो मेरी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, यूजिंग माई एग्जिस्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, मैं अपने इंक्रीज़ कर सकती हूँ अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, नेक्स्ट डे डिलीवरी कर सकती हूँ, और मार्केट शेयर आराम से अपना बढ़ा सकती हूँ। WT के लिए मैं, जैसे WT के लिए मैंने एग्जांपल लिखा है, नेक्स्ट जो लिखा है अपना W रिप्रेजेंट वीकनेस, T है रिप्रेजेंट थ्रेट,
तो पुअरली इम्प्लीमेंटेड CRM, और वीकनेस है हमारी, और थ्रेट क्या है, ब्रांड अवेयरनेस इज़ लिमिटेड। तो हमारे पोटेंशियल स्ट्रेटजी मतलब फोकस ऑन रिलायबल डाटा टू एनहांस अवेयरनेस विद एग्जिस्टिंग मार्केट। इसमें क्या बताना चाह रहे हैं, जैसे मेरा जो है CRM जो रिलेशन CRM आप लोगों ने तो सुना ही होगा, रिलेशनशिप विद द पब्लिक इतना अच्छा नहीं है, और ऊपर से मेरी इस चक्कर में थ्रेट मेरे लिए ये रहा है कि मेरा ब्रांड अवेयरनेस नहीं है। लोग बाकियों के ब्रांड्स की, जैसे एग्जांपल लेना चाहूँगी एप्पल, और मेरा कोई ऐसी छोटा मोटा ब्रांड है, तो एप्पल की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा है, लोगों को एप्पल के बारे में पता है, पर मेरे ब्रांड के बारे में पता ही नहीं है, मेरे ब्रांड एक्स के बारे में पता ही नहीं है लोगों को। तो ये मेरे लिए थ्रेट है एक तरीके से। तो इसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, एक डाटा लेके आ सकती हूँ, जिससे एस्टिमेट लगा सकती हूँ कि कितने लोगों को ऑलरेडी पता है, कितनी डिमांडिंग है और कैसे है, और कुछ ना कुछ उसको डाटा को एनालाइज करके एक स्ट्रेटेजी बना सकती हूँ कि उसकी ग्रोथ कैसे करनी कर सकती हूँ। तो ये एग्जांपल थे, इस दो मैंने एग्जांपल लेके समझाया, SO और WO का वर्बल एग्जांपल भी मैंने बता दी। तो ऐसे ही हम इसलिए हमारे को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे। तो ये था हमारा टॉस मैट्रिक्स। अब इसके बाद हम समझेंगे अपना इसके कि डिफरेंस क्या होता है स्वॉट एनालिसिस और हमारे टॉस मैट्रिक्स के बीच में। तो यूजुअली लोगों को पता नहीं होता कि देयर इज़ अ डिफरेंस, दोनों सेम नहीं होते, भले ही दोनों का फुल फॉर्म्स इनडायरेक्टली में सेम है, स्ट्रेंथ, अपॉर्चुनिटीज़, वीकनेस और थ्रेट, पर दोनों सेम नहीं होते। तो हम अगर डिफरेंस देखें तो पहला डिफरेंस का पॉइंट ये हो सकता है कि TOWS, टॉस हमारा ज़्यादा वाइडर स्कोप का होता है कंपेयर टू द स्वॉट एनालिसिस। इसका मतलब ये है टॉस मैट्रिक हैज़ वाइडर स्कोप एंड स्वॉट एनालिसिस हैज़ लेस स्कोप, नैरो स्कोप कह सकते हैं। टॉस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस हो सकता है, टॉस एनालिसिस जो है हमारा इज़ एन एक्शन टूल, वेयर एज हमारा स्वॉट एनालिसिस इज़ अ प्लानिंग टूल। तो ये दो पॉइंट्स होते हैं जिससे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं स्वॉट और टॉस एनालिसिस के बीच में। आई होप आपको दोनों का डिफरेंस भी समझ आ गया कि ये दोनों में डिफरेंस क्या है। बेसिकली टॉस थोड़ा बड़ा होता है और जो स्वॉट होता है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि हम टॉस के थ्रू एक और ज़्यादा डीपर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं और स्ट्रैटेजी बना पाते हैं। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा दोनों टॉपिक्स, स्वॉट और टॉस, स्वॉट एनालिसिस एंड टॉस मैट्रिक्स। तो अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक यू गाइस।